हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक से होंगे। मैं अजीत, स्पेशल टीचर, खंड महम, जिला रोहतक से आप सभी का घर से पढ़ो कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में माई बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 2 में लेसन 12 मैंने करवाया था। लेसन 12 में मैंने इंग्लिश टू हिंदी भी करवाया था और साथ में कुछ प्रश्नोत्तर करवाया था, लेकिन वीडियो बड़ी होने के कारण इसे कंप्लीट नहीं करवा सका। इसलिए मैं इस लेसन को दूसरे भाग के माध्यम से पूरा करवा रहा हूँ। तो बच्चों, एक बार फिर से लेसन को रीड करते हैं और उसके बाद इसके एक्टिविटीज़ को हम करेंगे। तो बच्चों, अब हम लेसन को रीड करते हैं। देखो, माई नेम इज आशु। माई मीन्स क्या होता है? मेरा। नेम इज नाम। इज मीन्स है। आशु क्या है? नाम है। तो क्या हो गया? मेरा नाम आशु है। आई लिव इन हरियाणा। मैं हरियाणा में रहता हूँ। दिस इज माई हाउस। यह मेरा घर है। इट इज ए ब्यूटीफुल हाउस। यह एक सुंदर घर है। सुंदर घर किस तरह है बेटा? देखो, यह घर है बिल्कुल साफ सुथरा है। कहीं कोई कुछ इसमें इस जगह पे नहीं है, बिल्कुल साफ है। इसके साथ में नीम का पेड़ है और इसके दूसरे तरफ क्या है? देखो, गार्डन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह घर कैसा है? तो सुंदर है। ठीक है बच्चों। I live in it with my grandparents, father, mother, brother and sister. मैं इसमें अपने दादा दादी, पिता, माँ, भाई और बहन के साथ रहता हूँ। It has 5 rooms, a kitchen and a big drawing room. इसमें 5 कमरे, एक रसोई घर और एक बड़ा ड्राइंग रूम है। देयर इज ए स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज ए स्मॉल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक छोटा बगीचा है। यहाँ पे देखो, मैंने पहले ही बताया था कि इसके सामने क्या है? एक बगीचा है जो दिख रहा है। देयर इज ए बिग नीम ट्री ऑल्सो आउटसाइड माई हाउस। मेरे घर के बाहर एक नीम का पेड़ भी है। ये देखो, ये घर है, इसके बाहर एक नीम का पेड़ है। ठीक है बच्चों। माई फादर इज ए टीचर। मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं। माई मदर इज ए नर्स। मेरी माँ नर्स है। माई ग्रैंड पेरेंट्स टेल्स अस नाइस स्टोरीज एट नाइट। मेरे दादा दादी रात में अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। आई लव माई हाउस वेरी मच। मैं अपने घर से बहुत प्यार करता हूँ। तो इस प्रकार बच्चों, यह लेसन समाप्त हुआ। अब इसके जो शेष भाग रह रहे हैं वो मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अगली एक्टिविटी है, लुक एट द पिक्चर ऑफ ए किचन, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन इट। तो देखो, लुक एट द पिक्चर ऑफ ए किचन। एक किचन का पिक्चर है, ठीक है। और इसके बाद क्या कर रहा है कि राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स। इसमें कुछ चीज़ें आपको दिख रही है, इसके नाम लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यह क्या है? गैस स्टोव है। तो यहाँ पे लिखोगे गैस स्टोव।
इसके बाद यहाँ पे देखो यह क्या है, गैस सिलेंडर है। आप यहाँ पे लिखोगे गैस सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे ये देखो टोंग है, जिससे पकड़कर गर्म चीज़ को उठाते हैं, तो ये टोंग है। इसे हिंदी में चिमटी कहते हैं। इसके बाद है आगे देखिए, यह क्या है, फ्राई पैन है, तो इसे आप फ्राइंग पैन भी कहते हैं, तो फ्राइंग पैन मैंने लिख दिया। इसके बाद देखिए यह क्या है, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर लिखा। इसके बाद कुछ कंटेनर्स वगैरह हैं, कंटेनर मैंने लिख दिया। फिर देखिए गैस लाइटर है। इसके बाद यहाँ देखिए चिमनी है, चिमनी लेकिन मैंने लिख दिया। इसके बाद देखिए यह क्या है, ओवन है, तो ओवन मैंने लिख दिया। फिर देखो मिक्सर ग्राइंडर है, मिक्सर ग्राइंडर लिख दिया। और इसमें बिग स्पून है, ये मैंने लिख दिया। और कई सारे जार हैं, तो मैंने जार लिख दिया। इसमें बच्चों और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अगली एक्टिविटी है लुक एट द पिक्चर्स, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। देखो बच्चों, इसमें पिक्चर को देखो और मिसिंग लेटर है, तो उस मिसिंग लेटर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यह क्या है, गेट, GAT, तो यहाँ पे ए लिख दोगे। यह देखो ट्री है, तो ट्री कैसे होगा, TREE, ट्री हो जाएगा। यह क्या है, डोर, DOO होगा, DOOR, डोर मीन्स दरवाज़ा। इसके बाद देखिए यह क्या है, रूफ, ROOF होता है रूफ, यहाँ पे ओ लिखोगे। यह क्या है, विंडो, WIND होगा, विंडो। उसके बाद यह क्या है, वॉल, WALL, वॉल, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से यह एक्टिविटी समाप्त हुई। WALL, वॉल, वॉल मीन्स दीवार। इसके बाद है अगली एक्टिविटी, एक्टिविटी 4 है कंप्लीट द फॉलोइंग वोकेबलरी नेटवर्क यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स में कुछ वोकेबलरी दिए हुए हैं, पहले इनको आप पढ़ो। पहला क्या है, सोफ़ा, पिल्लो, टेबल, टॉवल, गैस स्टोव, सोप, मैट्रेस और यूटेंसिल। तो बच्चों देखो, घर में कई कमरे होते हैं, इस कमरे में जो चीज़ें होती है उसके नाम लिखने हैं। तो पहले देखो यहाँ पे क्या है, ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे टेबल और सोफ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेबल लिख दोगे और यहाँ पे सोफ़ा। इसके बाद देखिए यह क्या है, बाथरूम, तो बाथरूम में क्या हो सकता है, सोप, और यहाँ पे क्या हो सकता है, टॉवल, तो टॉवल आप लिख दोगे। इसके बाद देखिए है बेडरूम, तो बेडरूम में क्या हो सकता है, पिल्लो और मैट्रेस, ठीक है, तो आप पिल्लो लिखोगे और दूसरा मैट्रेस। इसके बाद क्या है, किचन, तो किचन में क्या हो सकता है, गैस स्टोव और यूटेंसिल, ठीक है बच्चों। इसके बाद लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसे बोलना है और सुनना भी है। और टीचर के लिए फिर मैं वही बता रहा हूँ, घर में आपके पेरेंट्स या बड़े भाई से आप करवाएंगे। तो देखो, से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, जो ये वर्ड्स हैं इन्हें ज़ोर से बोलना है, ठीक है। फादर, मदर, सिस्टर, टीचर और नर्स, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है, आस्क चिल्ड्रेन टू लिसन एंड कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड स्पीक देम अलाउड। यहाँ पे देखिए जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को पूरा करना है।
फादर है, देखिए F-TH-R है, तो क्या है फादर, तो FATHER क्या होगा फादर। ठीक है। इसके बाद देखो अगला जो शब्द है क्या है मदर, तो इसमें M और क्या होगा OTHER मदर। ठीक है। इसके बाद यह क्या है सिस्टर है, तो SISTER सिस्टर। ठीक है। इसके बाद क्या है टीचर, TEACHER। ठीक है। इसके बाद नर्स, NURSE नर्स। ठीक है। इसके बाद अगली एक्टिविटी है लिसन एंड रिपीट, ऐड अनदर सिमिलर साउंड वर्ड इन ईच कॉलम। तो देखिए बच्चों इसमें क्या करना है कि इस कॉलम में अनदर सिमिलर साउंड वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है लुक है, बुक है, तो कुक हो सकता है। ठीक है। लुक, बुक और कुक। ठीक इसी तरीके से दूसरा क्या है नेम, फेम, गेम हो सकता है। ठीक है। कैन, मैन, पैन हो सकता है। काऊ, हाउ, नाउ हो सकता है। बिग, पिग, पिग हो सकता है। इसी तरीके से आप दूसरा शब्द भी आप ले सकते हो। ठीक है। राइटिंग है, अब लिखने की एक्टिविटी है फॉर टीचर, आस्क चिल्ड्रेन टू मेक ए लिस्ट इन दियर नोटबुक ऑफ द थिंग्स दैट दे हैव इन दियर। तो देखिए एक इसमें लिस्ट बनानी है। ठीक है। और अपने नोटबुक पे लिखना है। तो पहला क्या है ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम में क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसकी लिस्ट बनानी है। बेडरूम में क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसकी लिस्ट बनानी है। किचन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसकी लिस्ट बनानी है। बाथरूम में उसकी लिस्ट बनानी है। तो बच्चों इस प्रकार ये सारी एक्टिविटी समाप्त होगी। तो बच्चों मैंने लेसन 12 लेसन मैंने रीड करवाया, इसकी हिंदी भी मैंने बताई। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर थे मैंने सभी को करवाया। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।